नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। और दुनिया में इस वक्त किस तरह से आक्रमण का दौर है, प्रहार प्रचंड है, वार लगातार नजर आता है। कहीं गोलियों की गूंज से शहर कांप रहे हैं, कहीं पर मिसाइलों की बरसात ने आसमान को काला कर दिया है। कैसे हर मोर्चे पर हाहाकार है, इमारतें ढह रही हैं, सीमाएं टूट रही हैं। वो ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो नजर आती हैं। आक्रमण में जंग की 3 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तीनों तस्वीरें क्या मायने रखती हैं, आइए आपको बताते हैं। 3 तस्वीर यूक्रेन से, जहां पर रूस के ड्रोन ऐसे बरसे जहां पर आसमान से आग बरस रही हो। ओडेसा, स्लोवियांस्क, ज़पोरिज़िया, हर जगह पर एक जैसा मंजर है। धधकती इमारतें, जलती सड़कें और भागते लोग। ड्रोन अटैक के बाद में आसमान लाल हो चुका है। धुएं की अब ये कहा जाए कि दीवार लगातार उठती हुई नजर आती है। दूसरी तस्वीर मॉस्को की, जहां पर पुतिन फिर से गरजे हैं, एक सीधी चेतावनी के साथ में। उनका कहना है कि नाटो इस युद्ध को बढ़ा रहा है और अगर उसने कदम पीछे नहीं खींचे तो यूरोप सिर्फ नक्शे पर मलबा बनकर रह जाएगा। यूरोप पर सीधा सीधा ये अल्टीमेटम नजर आता है। नाटो हथियार भेज रहा है, सपोर्ट दे रहा है और पुतिन का दावा है कि ये खेल यूरोप के इतिहास के लिए सबसे बड़े युद्ध की तरफ एक तरह से यूरोप को धकेल रहा है। जो तीसरी तस्वीर आई है दिल दहला देती है और भी ज्यादा गंभीर है। गाजा, जहां पर कल तक धमाके हो रहे थे, जहां पर घर ढहे, जहां पर लाशें मिली, उसी मलबे पर अब लाल कालीन बिछाया गया है। 54 जोड़ों ने शादी की, ढोल नगाड़े बजे, शहनाई बजी, जैसे मौत के साए में जिंदगी ने कहा हो मैं अभी जिंदा हूं और हार नहीं मानूंगी। तस्वीरों में दूल्हा दुल्हन नजर आते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में टूटी दीवारें, जली हुई इमारतें, ऐसा मंजर जो बताता है कि जश्न कितना असुरक्षित है। ये 3 तस्वीरें एक जंग से जुड़ी हुई, एक जंग को और बढ़ाती हुई और एक जंग के बीच उम्मीद तलाशती हुई। और इसके अलावा और तमाम बड़ी तस्वीरें। लेकिन बड़ा सवाल यही कि दुनिया आखिर कब सीखेगी, कब समझेगी कि इन तस्वीरों में सबसे ज्यादा मरता कौन है? इंसान, उसका घर, उसकी जिंदगी और उसकी उम्मीदें। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ में। आक्रमण में बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग। और बड़ी खबर है, रूस ने यूक्रेन के निप्रो में बड़ा हमला किया है। ड्रोन अटैक, यूक्रेनी पैदल सेना पर प्रहार किया है। हमले में कई यूक्रेनी जवानों की मौत की खबर है। जी हां, ड्रोन अटैक से यूक्रेन की फौज में जमकर भगदड़ नजर आई है। एक बार फिर से रूस की तरफ से बड़े हमले को अंजाम दिया गया और इस बार यूक्रेन की उस फौज को निशाना बनाया गया जो पैदल मार्ग से आगे जा रही थी। देखिए ये तस्वीर सामने आई है, कितनी भयावह तस्वीर है। यहाँ पर आपको जो बड़ा धुएं का गुबार नजर आता है, दरअसल यहाँ पर ये सेना आगे बढ़ रही थी, यूक्रेन के सैनिक थे और इसी बीच हवाई हमला होता है, आसमान से मौत बरस पड़ती है। ये ड्रोन अटैक हुआ है। ये तस्वीर यूक्रेन के हम आपको दिखा रहे हैं। निप्रो शहर में बड़ा हमला हुआ, रूस की तरफ से हमला किया गया और यहाँ पर आपको जो तस्वीरों में नजर आ रहा है, या फिर ये देखिए कि किस रूप में तस्वीर यहाँ पर नजर आती है। आपको ये जो जाते हुए सैनिक नजर आ रहे हैं, देखिए तस्वीर में आपको स्पष्ट नजर आ रहे हैं। पहले एक सैनिक आगे बढ़ता है, उसके पीछे दूसरा सैनिक, दूसरे रास्ते से तीसरा सैनिक आपको नजर आता है। इन तस्वीरों में आपको 3 सैनिक नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच ऊपर से आसमान से गिरता है एक ड्रोन और उसके बाद में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुबार नजर आता है। यह आसमानी बारिश लगातार रूस की तरफ से की जा रही है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से भी रूस के हमलों का लगातार जवाब दिया जा रहा है। यूक्रेन ने रूस के गुडमिरिश पर बड़ा हमला किया है। बड़ी खबर, रूस के खुफिया विभाग के दफ्तर पर अटैक किए जाने की खबर सामने आई है। और ये तस्वीर आप देखिए, तस्वीरें यूक्रेन के हमले में एफएसबी की इमारत तबाह होने की खबर सामने आई है और ये तस्वीर सामने आई है, सीधे सीधे यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई है। और इसके पहले रूस की तरफ से जो धमाके किए गए, उसके बाद के हमले की तस्वीर यहाँ पर आपको दूर से जो धमाका नजर आ रहा है, दरअसल ये उसी धमाके की तस्वीर है जो यूक्रेन की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई। ये एफएसबी की इमारत बताई जा रही है। यूक्रेन ने रूस के हमलों का जवाब दिया। और एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, भारत आए हैं व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति। लेकिन उसके पहले ही पुतिन ने यूरोप को बड़ी चेतावनी दे दी है। बड़ी चेतावनी, जंग हुई तो रूस का प्रकोप झेलना होगा, फिर बातचीत के लिए कोई भी बचेगा नहीं, ये कहना है व्लादिमीर पुतिन का।
यूक्रेन से ज्यादा भीषण जंग यूरोप से होगी और ऐसा भी पुतिन कह चुके हैं कि ऐसा ना हो कि समझौते की सूरत बन ही ना पाए। यूक्रेन से ज्यादा भीषण जंग यूरोप से होगी, ये बड़ी चेतावनी, सीधे सीधे धमकी है। रूस से लड़े तो शांति की सूरत तक बचती हुई नजर नहीं आएगी, बातचीत के लिए कोई बचेगा नहीं। ये बड़ी चेतावनी, सीधी धमकी रूस की। और आइए अब आपको बताते हैं कि दिल्ली आने से पहले आखिर पुतिन ने यूरोप को किस तरह की धमकी दी और इस धमकी के मायने क्या हैं, ये धमकी क्यों दी जा रही है, समझिए। प्रकोप से बचे यूरोप, यूक्रेन रूस के बीच में दखल अंदाजी ना करे यूरोप, ये सीधे सीधे चेतावनी बड़ी यहां पर नजर आती है। और ये स्पष्ट किया जा चुका है, यूरोप को जंग लड़ने का शौक है तो रूस तैयार है, ये भी बात सीधे कह चुके हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस यूरोप को ऐसा सबक सिखाएगा कि याद रखा जाएगा, ये कहना है पुतिन का। उन्होंने ये भी कहा कि यूरोप के साथ में जंग इतनी आसान नहीं होगी और अगर जंग हुई तो बातचीत तक करने वाला कोई नहीं बचेगा, ये सीधी धमकी है। यूरोप को बारूद का जवाब बारूद से मिलेगा, ये पुतिन अपने इस लहजे से क्लियर बता चुके हैं। लेकिन समझिए कि आखिर व्लादिमीर पुतिन इतने ज्यादा नाराज क्यों हैं, उसकी वजह यूक्रेन की मदद बड़े स्तर पर लगातार यूरोप की तरफ से किया जा रहा है, अन्य कंट्रीज की तरफ से किया जा रहा है। यूक्रेन को हथियार लगातार प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, ब्लैक सी में भी लगातार हमलों के लिए जो एक बड़ा स्पेस मुहैया कराया जा रहा है, उससे पुतिन नाराज है। नाटो की सैन्य मौजूदगी, रूस पर यूरोप की पाबंदी, ये वो बड़ी तस्वीरें हैं जो पुतिन को आग बबूला कर रही हैं और सीधे सीधे गुस्से से भर रही हैं। और इसीलिए पुतिन बड़ी धमकी दे चुके हैं। अब रूस के लगातार हमलों ने यूक्रेन के कई शहरों को आग के गोले में तब्दील कर दिया। रिहायशी इलाके, ब्लॉक, मार्केट, पावर स्टेशन पूरी तरह से खत्म हो रहे हैं, सब कुछ धुएं में बदल चुके हैं। लेकिन यूक्रेन ने इस बार जवाब ऐसा दिया कि मॉस्को खुद दहल गया है। रात के अंधेरे में दर्जनों ड्रोन रूसी राजधानी की तरफ बढ़े हैं और शहर के बीचों बीच धमाके गूंज उठे। जिस इलाके को रूस सबसे सुरक्षित मानता था, वही आग के उजाले में तपने लगा। दहशत इतनी कि एंटी एयर सिस्टम जागा जरूर, लेकिन सवाल भी छोड़ गया, क्या मॉस्को अब खुद सुरक्षित नहीं है? रूस के रॉकेट, रूस के बम, रूस की मिसाइलें और यूक्रेन की चीखों से दहकता आसमान। जंग के मैदान की ये तस्वीरें सिर्फ युद्ध नहीं, ये विनाश का वो चेहरा है जिसे देखकर रूह कांप जाए। पूर्वी यूक्रेन का स्लोवियांस्क, जहां एक नहीं, दो नहीं, सीधे 9 एरियल बम ताबड़तोड़ गिराए गए। जमीन फटी, आसमान गूंजा और पूरा शहर थर्रा उठा। हमले इतने जबरदस्त कि बम सीधा आवासीय इमारत पर गिरा। कंक्रीट की दीवारें ऐसे टूट कर गिरी जैसे किसी ने इमारत को हाथों से मरोड़ दिया हो। आसपास के घरों की खिड़कियां चकनाचूर हो गई, दरवाजे उखड़ गए,
सड़कें मलबे के ढेर में बदल गई। रात भर रेस्क्यू टीमें ठंड, अंधेरा, धुएं और गिरती इमारतों का खतरा झेलते हुए मलबे में फंसे लोगों को ढूंढती रहीं। वहीं रोते बिलखते घायल, खून से लथपथ लोग, और उन लोगों में 2 मासूम बच्चे भी शामिल थे जो समझ भी नहीं पाए कि उनके शहर पर कौन सा कहर टूट पड़ा। और सिर्फ स्लोवियांस्क ही नहीं, दक्षिण यूक्रेन का मोर्चा ओडिशा, जहां रूस के ड्रोन ऐसे बरसे जैसे आसमान से आग बरस रही हो। ड्रोन अटैक के बाद इमारतों में आग का लाल पीला दानव भड़क उठा। आग की तपिश इतनी जबरदस्त थी कि दूर खड़े लोग भी महसूस कर रहे थे कि जलती दीवारों की गर्मी। बम, ड्रोन, मिसाइलें, हर दिशा से हमला और बर्बादी का दायरा बढ़ता जा रहा है। ज़ेपोरिज़िया, जहां रूस की भारी बमबारी ने जमीन को चीर कर रख दिया। काले धुएं की ऊंची दीवारें, गूंजते धमाके और हर धमाके के साथ कांपते घर, दहकती सड़कें। वहीं यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में रूस की घेराबंदी की चपेट में आया मिर्नोहराद। हाँ, वही मिर्नोहराद जो कभी 46,000 लोगों का घर था, जो कभी आबाद था, जो कभी एक साधारण शहर था, अब एक भूतहा खंडहर में तब्दील हो गया है। यूक्रेन की 38वीं मरीन ब्रिगेड के ड्रोन बटालियन के प्रेस अधिकारी ओलेक्सेई वोजेंको का बयान सुनकर रूह कांप उठेगी। उन्होंने कहा कि रूसी सेना इस शहर को मानो नक्शे से मिटा देना चाहती है। और सच्चाई ये है कि शहर अब लगभग पूरी तरह घिर चुका है। यूक्रेनी सैनिकों के पास सिर्फ एक रास्ता बचा है, लेकिन वो भी रूस की लगातार बमबारी और ड्रोन हमलों से पिन टू पिन निशाने पर है। लॉजिस्टिक्स सप्लाई तोड़ दी गई, रोटेशन लगभग नामुमकिन, सैनिक थके हुए, घायल, लेकिन लड़ाई जारी है। मिर्नोहराद पर रूस की कपकपाती आक्रामकता का अंदाजा इस बात से लगाइए, पिछले 1 साल में 500 किलो तक के ग्लाइड बम वहां गिराए गए। सोचिए, 500 किलो का एक ऐसा बम जो किसी शहर के पूरे इलाके को साफ कर दे। उसके साथ साथ सैकड़ों ड्रोन अटैक, लगातार तोपखाने की गोलाबारी और हवा में मंडराते रूसी फाइटर जेट। नतीजा एक ऐसा शहर जहां अब जीना भी नामुमकिन हो गया है, जहां सिर्फ धुआं है, मलबा है और खामोशी जो बताती है कि यहां कभी लोग रहा करते थे।
लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि यूक्रेन ने भी मॉस्को पर जोरदार पलटवार किया। रूस की राजधानी, जहां की सुरक्षा दुनिया की सबसे सख्त मानी जाती है, वहां हुआ ड्रोन हमला, और जिस जगह ड्रोन गिरा वो इलाका आग के गोले में बदल गया। धुआं, आग, भगदड़ और रूस की एंटी एयर डिफेंस सिस्टम एक बार फिर सवालों के घेरे में। इसके साथ रूस की बेहद अहम द्रुजबा ऑयल पाइपलाइन, जो रूस की ऊर्जा सप्लाई की जान मानी जाती है, उस पर भी हमला हुआ। पाइपलाइन का एक हिस्सा उड़ गया। धधकती आग के बीच रूस की इमरजेंसी टीमें घंटों तक आग से लड़ती रहीं। क्रीमिया, रोस्तोव, ब्रियांस्क, हर जगह धमाकों की आवाज गूंजती सुनाई गई। सिर्फ क्रीमिया में 21 ड्रोन अटैक। वहीं रूस दावा कर रहा है कि उसने 76 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। लेकिन सवाल उठता है, अगर ड्रोन गिरा दिए गए तो फिर रूस में आग क्यों लगी, धमाके क्यों हुए, सिस्टम बार बार फेल क्यों हो रहा है? अब असली सवाल, वो सवाल जो दुनिया पूछ रही है और शायद हर राजनीतिक मंच टाल रहा है। क्या शांति पहल सिर्फ धोखा है, सिर्फ मंचों पर बोला जाने वाला झूठ, एक छलावा, एक दिखावा? क्योंकि मैदान जंग कुछ और ही कहानी कह रहा है। यह जंग रुकने वाली नहीं है, रुकती दिख भी नहीं रही है। एक तरफ रूस की बरसती तबाही, दूसरी तरफ यूक्रेन की पलटवार की आग, और इसके बीच पिसती इंसानी जिंदगियां, घर, परिवार, शहर, सब कुछ बर्बाद। धरती कांप रही है, आसमान फट रहा है, और दोनों देशों की सेनाएं किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। रूस कह रहा है कि वो आगे बढ़ेगा, तो यूक्रेन कह रहा है कि वो झुकेगा ही नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मंच खामोश है, दुनिया निराश है, और आम लोग इस जंग की सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। जो लोग कल तक स्कूल जाते थे, आज शरण शिविरों में बैठे हैं। जो कल तक अपने घरों में चैन की नींद सोते थे, आज बिना छत के ठंड में रात काट रहे हैं। जो कल तक सपने देखते थे, आज जिंदगी बचाने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। हर दिन बम गिर रहे हैं, हर रात शहर मर रहा है, हर सुबह नई तबाही की तस्वीर सामने आ रही है। और सबसे बड़ा सवाल यही, क्या ये जंग अब किसी समझौते की राह पर जा भी सकती है, या फिर दोनों देश इस तबाही को और लंबा खींचते जाएंगे?
जब तक नक्शे पर सिर्फ मलबा और राख ही न बच जाए। शांति की पहल, अंतर्राष्ट्रीय अपील, डिप्लोमेसी सब बौनी साबित हो रही है। इस आग की लपेटों के सामने जो हर गुजरते दिन और ऊंचाई और भयानक होती जा रही है, क्योंकि सच यही है कि ये जंग रुकने वाली नहीं और शायद अब रुक भी नहीं सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस समय की एक और बड़ी खबर आक्रमण की मैं आपको बता देती हूँ। वॉर ब्रेकिंग है प्रोवोक्स में रूस यूक्रेन में आमने सामने की जंग। जी हां, बड़ी खबर, प्रोकोवस पर हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें उसकी सामने आई हैं। पिछले एक महीने में 15,000 जवानों की जान जाने की खबर सामने आ रही है और प्रोकोवस की एक ऐसी जगह जहां पर रूस और यूक्रेन आमने सामने से भिड़ रहे। देखिए ये तस्वीर, एक तरफ है रूस की सेना, दूसरी तरफ है यूक्रेन के सैनिक और एक दूसरे पर ताबड़तोड़ फायरिंग, एक दूसरे की जान लेने पर आमादा। और ये कहा जाए कि प्रोकोवस पर कब्जा करने की अपनी एक अलग तरह की कोशिश। यहां पर लगातार टैंक से, मिसाइलों से एक के बाद एक बड़ी फायरिंग की जा रही है, हाथों में हथियार लिए और एक दूसरे पर गोलियां दागते हुए दोनों ही देशों की सेना आपके सामने है। और किस तरह से बॉर्डर के इस पार आपको नजर आ रहे हैं रूस के सैनिक, तो बॉर्डर के दूसरी तरफ है यूक्रेन के सैनिक। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग, रूस नाटो में बढ़ते तनाव पर। बड़ी खबर है, नाटो को रूस ने बहुत बड़ी धमकी दे दी है। रूस का सबसे बड़ा दुश्मन नाटो अब सीधे सीधे बन चुका है। मेदवेदेव का ये कहना है सरेंडर अगर नहीं किया तो तबाह कर देंगे। ये बड़ी बात सीधे सीधे कही गई है। रूस का सबसे बड़ा दुश्मन नाटो है, ये रूस की तरफ से स्पष्ट कही जा चुकी है। यानी कि आप ये मान के चलिए अब रूस और नाटो पर तनाव बढ़ता हुआ नजर आता है। और आइए अब आपको बताते हैं कि रूस ने आखिर नाटो को ये क्यों कहा है, नाटो बर्बादी पर आमदा है, ऐसी क्या वजह है। आइए मैं आपको बताती हूँ। दरअसल नाटो बर्बादी पर तुला हुआ है, ये मेदवेदेव कह रहे हैं। रूस का सबसे बड़ा दुश्मन अब नाटो है। रूस का भला नहीं चाहता नाटो, ये बात भी कही गई। नाटो के मौका ही एक तरह से सरेंडर कर दे, फिलहाल ये बात भी कही गई। नाटो अपनी बर्बादी की इबारत खुद लिख रहा है, ये बात भी कही जा रही है। रूस ये स्पष्ट कहता है कि नाटो ने सरेंडर अगर नहीं किया तो बर्बादी तय है। यूरोप को जंग की अगर ख्वाहिश है तो रूस उसके लिए भी तैयार है, और जंग अगर हुई तो यूरोप का नामो निशान मिट जाएगा। समझिए यूक्रेन जंग नमूना है और यूरोप से जंग और भी ज्यादा भीषण होगी। अगर यूरोप चाहता है तो उस जंग के लिए भी रूस तैयार है। वहीं दूसरी तरफ इस बयान के मायने क्या है समझिए। रूस और यूरोप का जो तनाव है वो पहले से ही पूरी तरह से चरम पर नजर आता है। नाटो पर कभी भी अब हमला हो सकता है। यूक्रेन का नाटो समर्थन एक तरह से आखिर क्यों किया जा रहा है, इस बात का भी बार बार जिक्र होने लगा है। पुतिन ने एक बार फिर से नाटो और पूरे यूरोप को सीधी चेतावनी देती है। टोन वही कड़क है और संदेश वही खतरनाक है। मॉस्को का साफ कहना है कि आखिर क्यों बर्बादी पर तुले हुए हो, जंग से दूर हो जाओ वरना यूरोप में सिर्फ राख बचेगी। ये महज बयान नहीं बल्कि एक ऐसा अल्टीमेटम है जिससे ब्रसेल्स से बर्लिन तक सुरक्षा एजेंसीज की नींद उड़ा कर रखी। रूस का आरोप है कि नाटो हथियार दे रहा है, युद्ध को बढ़ा रहा है और अगर ये दखल जारी रही तो यूरोप खुद अपने हाथों से अपनी तबाही लिख देगा। पुतिन के शब्दों में वही पुराना इशारा है, अगर पश्चिम पीछे नहीं हटा तो रूस किसी भी स्तर की कार्रवाई के लिए तैयार है।
यानी जंग यूक्रेन की सीमाओं से बाहर निकल सकती है, यूरोप इसकी चपेट में आ सकता है और हालात एक बड़े वैश्विक टकराव की तरफ खिसकते हुए नजर आते हैं। रूस ने यूक्रेन को तबाह किया, शहरों को मलबा बनाया, आसमान को आग से रंगा और अब यूरोप की बारी। हाँ, रूस का ताजा फरमान ऐसा ही है। एक चेतावनी, एक धमकी, और वो भी ऐसी कि सुनकर पूरा यूरोप सहम जाए। अपने कदम पीछे खींच लो, वरना इतिहास लिखने वाला कोई नहीं बचेगा। यानी सीधा सीधा युद्ध का अल्टीमेटम। मॉस्को अब सिर्फ यूक्रेन से नहीं, पूरा यूरोप उसके निशाने पर होने का इशारा कर रहा है। रूस का आरोप है इस जंग को लंबा खींचने के पीछे सबसे बड़ा हाथ नेटो का है। यूक्रेन को हथियार चाहिए, नेटो दे रहा है। यूक्रेन को इंटेल चाहिए, नेटो दे रहा है। यूक्रेन को फंड चाहिए, नेटो दे रहा है। और यही बात रूस को भड़का रही है। मॉस्को खुलकर कह रहा है नेटो अपनी बर्बादी की इबारत खुद लिख रहा है। एक एक शब्द जैसे चिंगारी हो जो यूरोप में युद्ध की आग भड़काने को तैयार है। रूस का संदेश बिल्कुल साफ, नेटो अगर आगे बढ़ा तो हम ऐसा अंजाम देंगे कि जमीन पर नामो निशान नहीं बचेगा। यानी सिर्फ चेतावनी नहीं, पूरी तरह से जंग की भविष्यवाणी है। मॉस्को की यही लाइन यूरोप के हर दफ्तर में, हर मीटिंग रूम में, हर सुरक्षा ब्रीफिंग में भूचाल ला चुकी है। क्योंकि पुतिन ने पहले भी यूरोपीय यूनियन को चेताया था कि दखलंदाजी मत करो, वरना यूरोप खुद अपने हाथ से अपनी तबाही लिखेगा। रूस का दावा है कि यूरोप को जंग लड़ने का शौक है,
हथियार चाहिए, बजट चाहिए और नेटो को लगता है कि वो रूस को कंट्रोल कर लेगा, लेकिन पुतिन का तंज ये शौक तबाही का रास्ता खोल देगा। यानी यूरोप एक गलत कदम दूर है इतिहास के सबसे बड़े युद्ध के दरवाजे से। लेकिन नेटो भी चुप नहीं है। ब्रसेल्स, वाशिंगटन, बर्लिन, हर जगह एक आवाज गूंज रही है। नेटो हर हालात में यूक्रेन के साथ खड़ा है। नेटो चीफ का क्लियर स्टेटमेंट, हम हथियार देंगे, सपोर्ट देंगे और यूक्रेन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये बयान पुतिन की पूरी चेतावनी को सीधी चुनौती है। और सिर्फ बयान नहीं, तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। जर्मनी जो कभी हथियारों को लेकर हिचकिचाता था, अब खुलकर युद्ध की तैयारी में जुट गया है। बर्लिन में एरो 3 मिसाइल तैनात है और वही एरो 3 जिसे इजराइल दुनिया की सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम में गिनता है। क्यों तैनात की गई? क्योंकि रूस की मिसाइलें ओरेशनिक्स, इस्कंदर जर्मनी के लिए सिरदर्द दे रही हैं। जर्मनी अब यूरोप का शील्ड बनने जा रहा है और रूस ये बिल्कुल नहीं चाहेगा। ब्रुसेल्स में नेटो देशों के विदेश मंत्रियों की हाई वोल्टेज मीटिंग, जहां रूस पर खुली मेज पर आरोपों की बरसात हुई। नेटो का आरोप है रूस लगातार साइबर हमले कर रहा है, यूरोपीय हवाई क्षेत्र में जानबूझकर घुसपैठ कर रहा है और अपनी लापरवाही से यूरोपीय सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। इस मीटिंग के बाद नेटो ने यूरोप में अलर्ट लेवल और बढ़ा दिया है, क्योंकि खतरा सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं है, यूरोप की धरती पर भी मंडरा रहा है। वही अमेरिका में ट्रंप की शांति पहल धड़ाम से ढह गई। 5 घंटे की मैराथन बैठक, बातें, दलीलें, प्रस्ताव, लेकिन नतीजा शून्य, कुछ नहीं, क्योंकि रूस अपनी शर्तों से हटने को तैयार ही नहीं। यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं, क्षेत्र देना है और नेटो पीछे हटे। रूस की यही जिद है। ट्रंप की डील जज्बातों में चली गई और उनका दौर एक औपचारिक विजिट बनकर रह गया।
बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल, यूरोप के हर घर में गूंजता सवाल अब सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि पूरे यूरोप को युद्ध में झोंकने वाला है। क्या पुतिन का इतिहास मिटाने वाला बयान तृतीय विश्व युद्ध का ट्रेलर है? क्योंकि जैसे जैसे रूस का टोन बढ़ रहा है, यूरोप में चिंता उसी अनुपात में बढ़ती जा रही है। और अगर यूरोप युद्ध में उतरा तो दृश्य वही होगा जो द्वितीय विश्व युद्ध में देखा गया था। शहर जलते हुए, रेलवे स्टेशन खाली, शरणार्थियों की लंबी कतारें और यूरोप का दिल फिर से टूटता हुआ। रूस का बयान, यूरोप हद में रहे वरना युद्ध का मैदान बन जाएगा। स्पष्ट है कि मॉस्को अब डिप्लोमेसी की भाषा नहीं बोल रहा है। ये टोन, ये शब्द सीधे सीधे युद्ध की दस्तक है। क्योंकि रूस जानता है जैसे जैसे नेटो हथियार भेज रहा है, यूक्रेन मजबूत हो रहा है और युद्ध रूस की सीमाओं तक खींच सकता है। इसलिए पुतिन की रणनीति अब एक डर पैदा करो, अल्टीमेटम दो और यूरोप को मनोवैज्ञानिक तौर पर कमजोर कर दो। लेकिन नेटो पीछे हटने वाला नहीं। फ्रांस हथियार भेज रहा है, ब्रिटेन नई मिसाइलें दे रहा है, पोलैंड सीमा पर सेना बढ़ा रहा है, जर्मनी मिसाइलें तैनात कर रहा है, अमेरिका फंडिंग रफ्तार से जारी कर रहा है। ये पूरा माहौल एक बात साफ कर देता है, युद्ध सिर्फ यूक्रेन का नहीं, ये यूरोप बनाम रूस बनता जा रहा है। अगर रूस ने वाकई यूरोप को निशाना बनाया तो आग सिर्फ यूक्रेन में नहीं जलेगी, लट्टे पेरिस तक जाएंगी, धुआं बर्लिन तक पहुंचेगा और झटके न्यूयॉर्क तक महसूस होंगे। युद्ध का ये नया चेहरा डरावना है, अंधकारमय है और शायद इतिहास में सबसे विनाशकारी साबित हो सकता है। क्योंकि आज की मिसाइलें, आज के ड्रोन, आज के हाइपरसोनिक हथियार द्वितीय विश्व युद्ध के हथियारों से 100 गुना ज्यादा खतरनाक हैं। अगर आग भड़की तो बुझाने वाला कोई नहीं बचेगा। अल्टीमेटम दे रहा है, नेटो अल्टीमेटम ठुकरा रहा है, यूरोप तैयारी कर रहा है और यूक्रेन आग के बीच जी रहा है। आने वाले वक्त में क्या होगा? क्या रूस वाकई यूरोप को जंग के घेरे में ले आएगा? क्या नेटो और रूस का सीधा टकराव शुरू होगा? क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ तेजी से बढ़ रही है? जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात साफ है, अब ये जंग रुकने वाली नहीं है, ये जंग बढ़ने वाली है। और अगर ऐसा हुआ तो
दुनिया वो मंजर देखेगी जो आखिरी बार द्वितीय विश्व युद्ध में देखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए आक्रमण में बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। अगली बड़ी खबर, नाटो चीफ मार्क रूटे का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, नाटो चीफ का कहना है हर हालात में यूक्रेन के साथ में नाटो है। ये सीधे सीधे मार्क रूटे कह चुके हैं यूक्रेन को हथियार नाटो की तरफ से मिलता रहेगा, मुहैया कराया जाता रहेगा। नाटो चीफ मार्क रूटे का ये बयान हर लिहाज से बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि इसके पहले सीधे सीधे बड़ी चेतावनी रूस की तरफ से दी गई थी। रूस ने कहा था कि नाटो को संभलना होगा वरना रूस बनाम नाटो हो जाएगा। और इन सारे तनाव के बीच में अब नाटो चीफ मार्क रूटे कहते हैं कि स्थिति चाहे कोई भी हो, हर हालात में यूक्रेन के साथ में नाटो है, यूक्रेन को हथियार नाटो देता रहेगा। और इसी बीच आइए एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के पूर्व विदेश मंत्री का एक चौंकाने वाला बयान। तो वॉर ब्रेकिंग ये है कि यूक्रेन के पूर्व विदेश मंत्री ने बयान दिया है ज़ेलेंस्की को हार माननी ही पड़ेगी। ज़ेलेंस्की के पास सिर्फ सरेंडर करने का ऑप्शन है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ये कहना है यूक्रेन के पूर्व विदेश मंत्री का। यूक्रेन के पूर्व विदेश मंत्री ने बड़ी बात कही है, ज़ेलेंस्की के पास में सरेंडर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। यूक्रेन को लंबी जंग से बचना बेहद जरूरी है, तभी यूक्रेन का भविष्य सुरक्षित होगा। तो समझिए यूक्रेन के जो मौजूदा हालात हैं, इसको लेकर यूक्रेन के पूर्व विदेश मंत्री ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन अगर अपना अस्तित्व बचाना चाहता है तो ज़ेलेंस्की को हार माननी पड़ेगी, ज़ेलेंस्की को सरेंडर करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अपने आप में ये बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये बयान किसी और देश का नहीं बल्कि यूक्रेन के ही पूर्व विदेश मंत्री का बयान सामने आया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात इजराइल और हमास की। गाजा में फिर तबाही है, फिर बर्बादी है, आसमान में धुआं है, जमीन पर मलबा है और हर तरफ है सिर्फ मौत का साया। लेकिन इस खंडर के बीच, इस मौत के साए के बीच एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने दुनिया को रोक दिया, शहनाई की गूंज। जी हाँ, जिस जगह पर कल तक धमाके हुए, जहां पर दीवारें टूटी, जहां पर बच्चे चीखे, उसी जमीन पर आज लाल कालीन बिछाया गया, ढोल नगाड़े बजे। यहाँ पर 54 जोड़ों ने मलबे के बीच में जिंदगी से रिश्ता जोड़ लिया। और ये शादी सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि एक बयान था कि जंग ने सब कुछ तोड़ा है लेकिन उम्मीद को नहीं तोड़ा। ध्वस्त इमारतों के बीच में खड़े दूल्हा दुल्हन मानो ये कह रहे हो कि मौत के साए में भी जिंदगी हार नहीं मानती। हर सवाल वही, ये खुशी आखिर कितने दिन तक टिकेगी? क्योंकि गाजा में शहनाई गूंजी जरूर है, लेकिन ऊपर अभी भी बारूद का बादल छाया हुआ है। משהו אבל כדי להביא אותו. गाजा में फिर चीखे हैं, फिर धमाके, फिर आसमान से बरसी मौत की आग। सीज फायर सिर्फ कागज पर, जमीन पर वही दहशत, वही बारूद, वही मंजर, इजराइल का हवाई हमला। दक्षिणी गाजा में ऐसा बरसा मानो पूरा इलाका राख में बदल देना चाहता हो। हमास को निशाना बनाते हुए F-16 की गड़गड़ाहट ने पूरा गाजा हिला डाला। ये हमला ऐसे वक्त हुआ जब दुनिया सोच रही थी कि सीज फायर है, तनाव कम होगा, जंग थमेगी, लेकिन नहीं। सीज फायर की आधी रात में मौत ने फिर दस्तक दी।
धमाके इतने तेज की बच्चों की चीखें सड़कों की धूल और धुएं में गुम हो गई। वहीं इजराइल का दावा है कि हमास ने हमला पहले किया। हमास ने सीजफायर तोड़ा। सैनिकों के मुताबिक हमास के लड़ाके जमीन के नीचे बनी एक अंडरग्राउंड सुरंग से निकले और अपने कंट्रोल वाले इलाके में मौजूद इजरायली सैनिकों पर हमला बोल दिया। इजराइल ने कहा कि हमारे सैनिकों पर हमला हुआ, हम जवाब देंगे, और जवाब हवाई हमला था। हमास सीजफायर की आड़ में फिर हमला कर रहा है और फिर वही हुआ। बम, धुआं, मलबा और गाजा की जमीन फिर लहूलुहान। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। गाजा में एक और डरावना सवाल तेज हो रहा है। इजराइल का दावा है कि हमास की तरफ से लौटाए गए शव वो असली बंधकों के नहीं, मतलब किसी और की लाशें लौटा दी गई हैं। कौन है ये लोग? कहाँ है असली बंधक? क्या हमास कुछ छुपा रहा है? गाजा में इजरायली सेना अब भी मलबे में शव ढूंढ रही है। एक एक लाश, एक एक सुराग, हर गली, हर तहखाने में तलाश जारी है। और आक्रमण में अब बारी है आज के सवाल की। आज का सवाल है, बेल्जियम की राजधानी क्या है? आपके सामने दो ऑप्शन है, पहला है ब्रुसेल्स, दूसरा है गेंट। इनमें से क्या है सही जवाब? अगर आप अपना जवाब जानते हैं तो अपना जवाब आप हमें टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। और अब बारी है कल पूछे गए सवाल का जवाब देने वाले विजेता का नाम जानने की। कल पूछे गए सवाल के विजेता हैं मधुबाला, जो कि हिमाचल कांगड़ा की रहने वाली हैं। मधुबाला जी, आपको इंडिया डेली टीम की तरफ से बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। और आक्रमण में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी है।